अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़े ही आवाज़ तेज़ खुश, क्या बात है? इसलिए कि हमारा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे आज वीडियो बना रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करें, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है पावर ऑफ फॉरगिवनेस, और ये ताकत आपसे सीखनी है कि माफ़ करने में क्या ताकत हो सकती है। सो बिफोर वी गो अहेड विद दिस, अगेन आप मुझे पता है जल्दी से बता दूं मैं कि माफ़ करने में क्या ताकत है, फॉरगिवनेस क्या है? माफ़ करना या दरगुजर करना, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इंसान का एक शऊरी फ़ैसला होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शऊरी तौर पे आप एक फ़ैसला करते हैं कि मेरे दिल में किसी के ख़िलाफ़ ये फीलिंग है जिसने मुझे हर्ट किया है। एक शख्स हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। तो वो जो रिजेंटमेंट मेरे अंदर है, वो जो तकलीफ़ मेरे अंदर है, मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ, मैं उसे अपने अंदर से निकालने को तैयार हूँ। इसको नफ्सियात में माफ़ी कहते हैं, दरगुजर करना या माफ़ी करना कहते हैं। माफ़ी ये भी हो सकती है कि जी आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से माफ़ इस तरह कहते हैं कि चूँकि पैदा करने वाला इंसान को माफ़ करता है, तो अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है, आपका नुकसान किया है, आपका हक मारा है, आपकी तज़लील की है, तो आप उस खालिक को जिसने आपको पैदा किया, उस खालिक की रज़ामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए आप उसको माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आप जब माफ़ करते हैं किसी को, तो इसका मतलब है कि अल्लाह के दोस्तों में आप शामिल हो गए, उसकी सिफत का हिस्सा बन गए। माफ़ कर देना उसकी सिफात में है ना, तो आप उसकी सिफत का हिस्सा बन जाते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से माफ़ी जो है वो ये है कि अगर आप किसी शख्स के लिए अपने दिल में, जो उसने हरकत की आपके साथ, नुकसान किया, परेशान किया, तकलीफ़ दी, दुख दिया, नुकसान दिया, उसके लिए कोई ग्रज रखते हैं, चाहे आपका ग्रज बिल्कुल सही हो, तो आपकी एनर्जी जो है जिस्म में इस कायनात के साथ बैलेंस नहीं होती। हमारे स्पेस में एनर्जी, हम एनर्जी हैं, तो स्पेस के साथ हमारी सिंक्रोनिसिटी जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस होता है, एक वेव लेंथ पे आप नहीं चल सकते। तो रूहानी तौर पर अगर आपके अंदर तकलीफ़ होगी तो वो तकलीफ़ किसी और को पास होगी, उसको पास होगी तो पौधों, दरख्तों, जानवर, हर चीज़ में पास ऑन होगी। तो रूहानी तौर पर आपने इस तरह से माफ़ कर देना, इस रीज़न की वजह से। रिलीजियस मैंने आपको बता दिया, अल्लाह के लिए माफ़ करना है। और नफ्सियात के माहिर जो वो कहते हैं कि इंसान एक शऊरी तौर पे फ़ैसला करता है कि मैं उस फीलिंग से अपने आप को आज़ाद करता हूँ जो फीलिंग किसी की हरकत की वजह से मेरे अंदर पैदा हुई है। सही। अच्छा, कोई कॉन्सेप्ट, एक तो हमने किसी को माफ़ कर दिया, एक ये चीज़ होती है सेल्फ फॉरगिवनेस, मैं अपने आप को माफ़ करूँ, क्या ये भी ज़रूरी है? क्योंकि हमने किसी को तो खुदा की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए माफ़ कर दिया, अपने आप को किसके लिए माफ़ करें? कई दफ़ा हम ज़िंदगी में बहुत जुल्म भी करते हैं, ज़्यादती भी कर जाते हैं ना। मफाद परस्ती हो, हमारी खुद गर्जी हो, गुस्सा हो, कोई ऐसी चीज़ में हम बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ करते हैं। कभी दफ़ा लालच में हम कर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को भी माफ़ करना होगा। और इस माफ़ी का ये कॉन्सेप्ट भी है कि दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए हैं जिन्होंने बड़े जुल्म किए हैं, मगर वो अपने आप को कभी भी जालिम नहीं समझते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कोई जालिम अपने आप को जालिम नहीं समझता, वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैंने जो काम किया वो सही था। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंगेज़ खान से किसी ने पूछा कि तुम तो बड़े जालिम आदमी थे, तुमने बड़ी ज़्यादती की, बड़े कत्ल गारत किए, कभी तुमने किसी की जान बचाई? उसने कहा बचाई। किसकी जान बचाई? उसने कहा एक दिन मैं अपने घोड़े पे जा रहा था, एक नदी थी, नदी में एक बच्ची डूब रही थी, तो मैंने उसको बचाया। कैसे बचाया? जी मैंने अपना भाला उठाया, स्पेयर उठाया, ज़ोर से मारा सीने में और बच्ची को बाहर खींच लिया। अब ये उसका कॉन्सेप्ट है जान बचाने का, समझे? तो अपने आप को जस्टिफाई इंसान करता है, अपनी क्रूरटी को जस्टिफाई करता है। तो सबसे पहले अपने आप से माफ़ मांगे। तो इसमें तरीका ये होता है कि आप याद करें वो गलतियां जो आपने की है दूसरों के साथ, और फिर अपने अंदर से कहें कि मैं इस गलती की माफ़ी तलाफ़ी चाहता हूँ, इस तरह करता हूँ कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ कि मुझसे खुद गलती हुई। क्योंकि आप में एक और सेल्फ भी मौजूद है ना, सिर्फ आप नहीं हो, आपके साथ एक और सेल्फ भी, आपकी ज़ात का एक बिल्कुल पक्का हिस्सा आपके अंदर मौजूद है। तो जब आप उसको माफ़ करते हो, जिसको हम बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसको आप अपने आप को माफ़ करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके साथ जो है वो कोहेरेंट हो जाता है, एक तरह से मिलाप कर लेता है, तो अंदर की कोई फ्रिक्शन नहीं होती आपको। अच्छा, तो ये आपने बताया कि आप अपने आप को जो कोहेरेंट करते हैं, एक सिंक में आते हैं अपने आप को माफ़ करने के लिए, तो ये जो सेंटेंस आप बता रहे हैं अपने जहन में हमें बोलना है, या अपनी माफ़ी अपने आप से मांगनी है, इसको किस तरह मांग सकते हैं? उसका तरीका ये कि आप अपने आप से कहें कि मैं